पूरे हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है तो बड़ा अफरा तफरी का माहौल है। गवर्नमेंट नाम की पूरे हिमाचल में कोई चीज़ नहीं है और गवर्नमेंट को कौन चला रहा है, गवर्नमेंट के अंदर डिसीजन कौन ले रहा है, ये किसी को ध्यान में नहीं आ रहा। उसके कारण आज हिमाचल प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, वो बिल्कुल चरमरा गई है। पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, सुनी भी नहीं थी। उन घटनाओं में से पहली घटना ऊना जिला के अंदर एक हिंदू देवी देवताओं के ऊपर एक टिप्पणी के मामले में आप सब लोगों ने कई दिनों से देखा होगा, जिसका विरोध सब पार्टियों के लोग इकट्ठे होकर के किसी राजनीतिक सीमा में न रह करके सब लोग एक अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हुए उस टिप्पणी के दोषी को सजा दी जाए, उसके लिए समय समय पर आंदोलन कर रहे हैं। उस घटना के कारण जो ऊना में तनाव का वातावरण चल रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट की ओर से कोई भी उसके लिए, जिसको आप लोग कह सकते हैं कि उस घटना की जांच जल्दी हो, उसमें मूल मुद्दा जो है वो ये है कि जिन्होंने टिप्पणी की है डॉक्टर ने, उनका कहना यह है कि मेरी जो आईडी है वो हैक हुई है और हैक होकर के उसमें पुलिस बता सकती है, एसपी बता सकते हैं, उसकी इंक्वायरी करके उनको बताना चाहिए था कि हैक हुई है या उन्होंने की है। लेकिन आज तक कोई भी पुलिस की रिपोर्ट नहीं आई है कि आईडी हैक हुई थी या उनके माध्यम से कोई इसके बारे में अशोभनीय टिप्पणी की गई है। और उस टिप्पणी के कारण जो माहौल बिगड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश एक शांत प्रदेश है, लेकिन अपने देवी देवताओं के प्रति सब लोगों की श्रद्धा रहती है। मुझे लगता है कि ऐसी टिप्पणी अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो बिल्कुल दंडनीय अपराध है, कानून के अंतर्गत उसमें प्रावधान है। गवर्नमेंट को उस दृष्टि से उन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरा विषय जो चंबा का है, आप सब लोगों के ध्यान में है, चंबा के इशू में एक ऐसी दुखदाई घटना होगी कि वो चाहे किसी के कारण भी हुई, मीडिया के माध्यम से जो जानकारियां मिली हैं कि उस व्यक्ति का मर्डर किया गया, मनोहर लाल का, और मर्डर के बाद उस व्यक्ति के 8 टुकड़े कर दिए गए। वो 8 टुकड़े फेंक दिए गए करके और बाद में उनकी डेड बॉडी मिली। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जो लोग आज हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति ने उस व्यक्ति के घर तक जाना दोबारा नहीं समझा कि हम लोगों को जाना चाहिए। और चंबा जिला के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, आज तक भी उन्होंने किसी ने भी उस घटना की निंदा नहीं की है और ना ही प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने उसकी निंदा न की। उसके कारण जनता में एक रोष पैदा हुआ और जनता ने वहाँ पर एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जिसमें दोषी व्यक्ति के घर को आग लगा दी गई। तो ये सारी घटनाएं इसलिए होती हैं जब किसी की भावनाओं पर ध्यान नहीं हम लोग रखते हैं। अगर एकदम मुख्यमंत्री जी की ओर से, जो कि स्वयं होम मिनिस्टर भी है, लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर है, उनको बयान देना चाहिए था कि जिसने भी ये जघन्य कांड किया है उसको छोड़ेंगे नहीं, और जिसने किया जब बहुत निंदनीय और हिमाचल के प्रति निंदनीय है और इसके पीछे जो भी बैकग्राउंड होगी उसको पकड़ा जाएगा। तो मुझे लगता है शायद लोगों को नहीं लगता। लेकिन जब आंदोलन शुरू हो गया, आंदोलन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल जी ने उस गांव के अंदर, उस घर के अंदर उनको मिलने की चेष्टा की, तो पुलिस ने उन लोगों को ऐसे रोका जैसे कोई दोषी आदमी होता है। तो उसके नाते हम ये मान करके चलते हैं कि कांग्रेस की सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और शायद ये घटना इसलिए हुई है क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, जो हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने अपने आकाओं को खुश करने के लिए, सोनिया गांधी जी को खुश करने के लिए, या अपने आकाओं को खुश, तथा कथित जो 100 कल्ट सेकुलर लोग उनकी पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं, जो एंटी हिंदू हमेशा बयान देते हैं, उनको खुश करने के लिए उन्होंने समय समय पर बयान दिए कि हम उस प्रदेश में जीत करके आए हैं जहाँ पर 97% हिंदू है। अच्छी बात है, कहीं भी कोई जीत सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। पहले भी कांग्रेस रही है, अब भी कांग्रेस भी है, बीजेपी भी बीच में रही है। और हम सब लोग ये बोले किसी तरह किसी विशेष वर्ग का नाम लेकर के एक मुख्यमंत्री लेवल का व्यक्ति बोले, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है।
मान लो हमारे लोग, आप लोग देखते होंगे अनेकों जगहों के ऊपर ऐसे जीतते होंगे जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में होंगे, लेकिन हम क्या बोलने के हम उनको हरा करके वहां पर आए। ऐसी टिप्पणी करना, क्योंकि सबने वोट डाला होता है, हर वर्ग एक दूसरे को वोट डालता है, कोई एक वर्ग एक तरफ वोट नहीं डालता है, ऐसा मेरा मानना। काम ज़्यादा जरूर हो सकता है, लेकिन उनके द्वारा 2 बार ये टिप्पणी करना, ये कहीं ना कहीं इस शांत प्रदेश के वातावरण को खराब करने के लिए काफ़ी था। उसके कारण फिर रोष हुआ, रोष के कारण वहाँ पर मर्डर हो गया, टुकड़े हो गए, और उसके बाद उनके घर को जला दिया गया। तो ये जो सारा वातावरण बन रहा है, आप हैरान होंगे, शायद किसी मीडिया ने भी इस विषय को नहीं उठाया है। हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी पिछले 20 दिन से बाहर गए हुए हैं, 41 दिन की छुट्टी पे है। किसी भी अफसर को डीजीपी का चार्ज नहीं है, किसी भी व्यक्ति को। डीजीपी है ही नहीं हिमाचल में। इतनी बड़ी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में चल रही है और डीजीपी नहीं है हमारे पास। कोई व्यक्ति बाहर गए हैं तो उनके जो इमीडिएट सीनियर आदमी है, उनके सबॉर्डिनेट आदमी है, उनके साथ हैं, उसको चार्ज दे देना चाहिए, किसी और कैपेबल आदमी को चार्ज दे देना चाहिए। उसमें जूनियर सीनियर भी नहीं देखना चाहिए। जो भी लगता है कि जो हिमाचल प्रदेश की स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं, सख्त आदमी है, न्यायप्रिय आदमी है, कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, उसको पुलिस के डीजीपी का जिम्मा देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जो हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, शायद किसी भी स्टेट में जो पहली बार हुआ होगा, कोई भी कहीं भी छुट्टी जा सकता, लेकिन चार्ज एकदम इतना बड़ा चार्ज जो डीजीपी का है वो किसी को नहीं है। तो स्टेट के अंदर काम कौन कर रहा है, किसकी लीडरशिप के अंदर लोग काम कर रहे हैं? जो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के डिप्टी अपने एसपीज हैं जिलों के, या लैंड ऑर्डर की स्थिति के ऊपर कौन संज्ञान ले रहा है? तो मुझे लगता है जो हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और हमारे लोगों से भी मेरा आग्रह रहेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे देश के अंदर सब लोगों को रहने का अधिकार है, लेकिन जो लोग हिमाचल प्रदेश का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, और हम सब लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को वातावरण को संभालने की जरूरत है, लेकिन हम लोग अगर वातावरण बिगाड़ेंगे किसी देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करके, और मुझे लगता है एसपी साहब को वो जल्दी बाहर निकालना चाहिए कि वो टिप्पणी उन डॉक्टर साहब की आईडी से उससे हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, अगर नहीं हुई है तो जो लोग रोष प्रकट कर रहे हैं उनसे बैठ के प्रशासन को बात भी करनी चाहिए। लेकिन कोई किसी को नहीं पूछ रहा है, लोग सच्चा आंदोलन कर रहे हैं। लोग हैरान हैं कि हमारा हिमाचल प्रदेश, हमने कभी भी किसी के बीच कोई विरोध नहीं किया, जहाँ किसी को लगता ही नहीं है कोई। मैं तो यानी अगर धर्म के नाम पर नाम लेने में भी मेरे को दिक्कत हो रही है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यानी हम लोग ऐसे भी क्यों बोल रहे हैं? हम लोग कितने हैं कितने नहीं है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई आकर के, जमाती लोग आकर के जहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं, जो 3-4 साल पहले भी ध्यान में आया था कोरोना के दिनों में, और जहाँ पर लोग जमाती लोग आ रहे हैं, पहले सब लोग जहाँ पर बैठ करके एक दूसरे के मंदिर, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, गिरजाघर में सब लोग जाते थे, जहाँ भी कोई धार्मिक स्थान है। गांव के अंदर बिना किसी धर्म की भावनाओं के लिए हुए, हमने खुद देखा हुआ है, लोग ब्याह शादी में तो आज भी जाते हैं। मुझे लगता है अगर ऐसा माहौल बनना शुरू हुआ तो ये बाकी स्टेटों की तरह हिमाचल में हो जाएगा कि लोग दूसरे के घर खाना खाना बंद कर देंगे। तो ये माहौल कौन खराब कर रहा है, और उस आदमी को सजा देनी चाहिए, वो चाहे कोई भी व्यक्ति है, बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा है। और दूसरा, मैं कांग्रेस के नेताओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो बोल रहे हैं कि बीजेपी जो माहौल खराब कर रही है, कांग्रेस के लोगों को ध्यान में देना चाहिए। जब ऐसे आंदोलन होते हैं तो उसमें कोई राजनीतिक दल नहीं होता है, राजनीतिक दल नहीं होता है, लेकिन सब समाज उठ करके उसके ऊपर आंदोलन करता है। और उसमें बीजेपी कांग्रेस ही थोड़ा, अन्य विचारों के लोग भी हैं, जहाँ पर कम्युनिस्ट भी होंगे, बीएसपी के भी होंगे, जनता दल को मानने वाले भी होंगे, आप पार्टी को मानने वाले भी होंगे, चाहे जितने भी हैं, लेकिन सब लोग अपने मन के हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इसको दूसरा मोड़ देना चाहती है कि बीजेपी इसको माहौल को खराब कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि जो माहौल खराब हो रहा है, वो माहौल की तय कहाँ पर है, उसकी तय कहाँ पर है, उसके अंदर हम लोगों को जाना चाहिए। ऐसी घटनाएं हमारे ध्यान में पहले भी आई है, ऐसी घटनाएं पहले भी ध्यान में आई हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश क्योंकि शांत प्रदेश है, मेजॉरिटी में जहाँ पर शांति प्रिय लोग हैं, जो मेजॉरिटी है वो शांति में रहने की आदी है, उसके कारण किसी ने इन चीज़ों का विरोध नहीं किया। लेकिन बात जहाँ तक पहुँच गई, जो आज बात पहुँची है, जहाँ तक पहुँच गई, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के प्रति टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं, और मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए। किसी की कोई भी मान्यता, तो हम कौन होते हैं किसी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाले?
हमें लगता है हम परिणाम नहीं कर सकते हैं तो हम लोग कम से कम पथराव तो ना करें किसी के धर्म के ऊपर। ये किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को आदत पड़ गई है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर आदत पड़ गई है, वो अल्पसंख्यक के नाम पर उसकी ब्लैकमेलिंग करते हैं और उसके नाते फिर जो सारा तनाव पैदा हुआ है। ये हिमाचल प्रदेश पूरे इंडिया में सबसे शांत प्रदेश है और इसको किसी की नज़र न लगे, उसके लिए जरूरी है कि हम सब लोग आपस में जो गलत करता है उस समाज का व्यक्ति उसके विरोध में खड़ा होकर इसने गलत किया तो इसको सजा मिलनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति है। उसके नाते मेरा ऐसा मानना है कि ये घटनाएं कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, प्रदेश के डीजीपी का चार्ज किसी को देना चाहिए और हिमाचल प्रदेश के अंदर उनको दिशा निर्देश देने चाहिए कि जो असामाजिक तत्व और इस तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोग, ऐसे टुकड़े टुकड़े करने वाले जो लोग यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें ताकि हिमाचल प्रदेश जो हिंदुस्तान के अंदर एक शांत प्रदेश के रूप में माना जाता है उसकी मान्यता ऐसी बनी रहे। ऐसा मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो स्वयं फ्रंट फुट पे आकर के खेलें, वो पीछे से बातचीत न करें और उनको पुलिस की तरफ ध्यान देना चाहिए और पुलिस के माध्यम से इन सारी घटनाओं को कंट्रोल करना चाहिए और इंक्वायरी जल्दी निकाल करके जनता के सामने लाना चाहिए, बताना चाहिए। इतने दिन हो गए इंक्वायरी चली, उनको पता नहीं लग रहा कि क्या हुई इंक्वायरी, कहाँ हुई इंक्वायरी, क्या हुआ उसका। उसके नाते मेरा ऐसा मानना है कि हम सब लोग एक परिवार के सदस्य हैं, लेकिन गलत जो करे उस आदमी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सत्य जी, कांग्रेस सरकार जो है विशेष समुदाय के लिए तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। कहते पहले ही तुष्टिकरण से हुए हैं। मैं अब उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ी बातें हैं, वो देश के लोग इतिहास बता सकता है। तो उसके कारण इन लोगों का शुरू से तुष्टिकरण का रहा है। मैं आपको उदाहरण ही दे रहा हूँ तो उस आदमी के ठीक है, इसमें जब लड़ाई झगड़ा होता है तो हिमाचल में भी जगह जगह भी वो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, किसी की हत्या हो जाती है, हो सकता है कई बार ऐसी भी इंटेंशनली नहीं होता तो भी मर्डर हो जाता है। लेकिन आदमी के मार करके उसके 8 टुकड़े करना ये हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार हुआ और जो व्यक्ति पकड़ा गया है उस व्यक्ति ने 25 बीघा जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ गवर्नमेंट की फॉरेस्ट लैंड उखाड़ दी है। और कल ही व्यक्ति का गद्दी का फोन आया था जिन्हें जो अखबार के अंदर बयान दिया गद्दी कि ये व्यक्ति लोगों की भेड़ बकरियां उठा करके ले जाता था और बेच देता था लोगों को, और जब हम शिकायत करते थे तो पुलिस सुनती नहीं थी हमारी, कोई हमारा इसका संज्ञान नहीं लेता था और ये दबंगता से काम करता था और ये गुंडागर्दी थी इसकी इस एरिया के अंदर। आप कल्पना करो जिस प्रदेश के अंदर 97% शांति प्रिय लोग रहते हों, उस प्रदेश के अंदर ऐसे असामाजिक लोग अपना कहाँ से उनको प्रेरणा मिल रही है ये सारी चीज़ों। एक कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति पहले से चली हुई है, उसी कारण उनके टुकड़े होने के बावजूद आज तक ना कांग्रेस का कोई एमएलए उनके घर गया जिसके टुकड़े हुए, ना कोई मंत्री उनके घर गया। और अगर कहीं यही घटना किसी अल्पसंख्यक के साथ हुई होती तो चीफ मिनिस्टर जहाज लेकर के वहां पर पहुंच गया होता और दिल्ली से कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर पहुंच गए होते, दिल्ली से सोनिया गांधी जी का बयान आ गया होता कि हिमाचल प्रदेश में यही घटना अगर कहीं बीजेपी के राज में होती ना तो देखना आपने कांग्रेस कैसे होलना मचा दी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि राज किसका है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे लोगों का दुस्साहस कैसे हो रहा है, लोगों का क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें। उसके कारण हम लोग इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, मैं आप भी पोलिटिसाइज नहीं करना चाहता। आपने देखा होगा इतने दिनों से जो सारी चीज़ें चली हैं हम लोग इसमें बोले नहीं हैं, लेकिन जो उसके अंदर हुआ, चंबा के अंदर हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री जी को नहीं आप जाने देना चाह रहे हैं। हिमाचल में धारा 144 7 दिनों के लिए चंबा जैसे शांत जिला के अंदर लगी, इससे ज़्यादा कांग्रेस का लैंड ऑर्डर का फेल का और उदाहरण क्या हो सकता है। हम तो शांत प्रिय लोग हैं, यहाँ आराम से लोग रहते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और कोई भी असामाजिक लोग जो भी काम कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं या फिर कोई अन्य लोग हैं जो असामाजिक काम कर रहे हैं, उन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हिमाचल प्रदेश सरकार को करनी चाहिए।